देखिए, हमारे गांव में राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास योजना ने कितना बदलाव ला दिया है। अब हमारे पास बेहतर रोजगार के अवसर हैं। हाँ बेटा। नेक्स्ट हमारे बीच में हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जी लोकेश कुमार जी, जिनका माल्यार्पण कर लिए मैं आज के विशिष्ट अतिथि महोदय बुद्धि प्रकाश जी मीणा जी से अनुग्रह करता हूं कि वह इनका माल्यार्पण करके स्वागत करें। स्वागत की अगली वेला में आज के जो विशिष्ट अतिथि महोदय हैं बुद्धि प्रकाश जी मीणा जी का एलईडी बल्ब बनाना सिखाया जाएगा। और जिस दिन से बच्चा एलईडी बल्ब बनाना सीख जाएगा उसी दिन से उसको 3000 रुपये भी हम पेमेंट चालू करवा देंगे उसके लिए। 3000 रुपये यदि मान लो आपका गांव का बच्चा है, ये कोचिंग सेंटर खुला दिया आपने, ठीक है, उस कोचिंग में हमारा बच्चा जाता है तो कम से कम मानो कि ऐसे हम 3-4 बच्चों का हम चयन करेंगे जो अच्छा पढ़ने वाला हो और इसमें माइंडेड हो। कम से कम मानो कि एलईडी बल्ब बनाने सिखाएंगे, फिर जिस दिन से वो बल्ब बनाने सीख जाएगा उसी दिन से उसी बच्चे की 3000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से सैलरी चालू कर दी जाएगी। फिर क्या होगा, जैसे जैसे वो बल्ब जाएगा आपके गांव से जाएगा तो आपका गांव का भी नाम रोशन होगा। इसके बाद में फिर अपना तहसील का होगा, फिर जिले का होगा, जिले का होते फिर राजस्थान का भी नाम रोशन होगा। तो वो यहाँ से हम चाहते कि वैज्ञानिक बने, किसी भी जगह से मतलब हम चाहते हैं कि बूंदी से हमारे वैज्ञानिक निकले। कोई एलईडी बल्ब वाला है, कम से कम जो एलईडी अलग अलग प्रकार की आती है चाइना से नहीं खरीद के हम क्या करें अपने यहाँ से अपने बूंदी जिले से खरीदे। तो ये ऑर्गेनिक कोई दूसरा रास्ता पे जाता है तब मालूम लगता है अपन को। तो सही है, बच्चों के साथ क्या हो गया, क्योंकि हमारे ऑनलाइन कोर्सेज भी है, जैसे कॉल सेंटर है, मास कम्युनिकेशन है, पत्रकारिता की पढ़ाई है, तो ऐसे बहुत सारी कोर्सेज है हमारे पास। इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्सेज है। तो हम क्या है कि ऑनलाइन के माध्यम से हम क्या है कि बच्चों को भी ऑनलाइन एजुकेशन दिलाने का काम करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारी शिक्षा का। एक है हमारे पास महिला पेड बैंक योजना। अब अधिकतर क्या होता है कि जैसे मान लो महिलाओं को बहुत सारी जगह क्या है कि कैंसर होता है, कैंसर से मौत, मतलब उनको कैंसर के कारण क्या है कि उनको मरना ही पड़ता है। तो ऐसी महिला को हमारे को बचाना है, क्योंकि ऐसी महिला को कम से कम कैंसर से बचाने के लिए हमने एक अभियान चलाया, पेड बैंक योजना। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में हमारी एक महिला लगेगी, तो वो क्या करेगी, महिला को जागरूक करके, और आज क्या है कि महिला को जागरूक करके उन कैंसर वाली महिला को बचाना है जिनके कैंसर होने वाला है। कि कैंसर किस कारण से होता है, आज उसका रिजल्ट मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। तो आज हम क्या प्रैक्टिकल करेंगे, तो वो अंत में करेंगे आपको, ताकि क्या है कि हम आपको भी दिखाएंगे तो कैंसर इस तरह से फैलता है। सबसे ज़्यादा जो नॉर्मल जो मेडिकल का जो रिपेड होता है, इसी के कारण से सबसे ज़्यादा कैंसर होता है, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं होता है, डॉक्टर को तो मालूम। और हर प्रकार की योजना को हर प्रकार का किसान इसका लाभ उठाए। इसके बाद में हमारी जो योजना है वीटीसी योजना, जैसे सपोज कीजिए कि साबुन बनाना है, अगरबत्ती बनानी है, दीप ज्योति को कुछ ये चीज़ें बनाने, प्रोडक्ट बनाना है। कम से कम मानो कि ये सभी चीज़ें हम क्या है गांव में जहाँ सेंटर खुलेगा वो उसी सेंटर में वो उनको भी बनाना बताया जाएगा। तो ये ऐसी चीज़ें। और इसके बाद में शैम्पू भी, और ये मतलब जैसे हैंड वॉश भी है अपने पास। जैसे मान लो हर प्रकार की जो भी प्रोडक्ट है हमारे पास, तो महिलाओं को क्या है कि ग्रुप के माध्यम से सिखाया जाएगा। सिखाने के बाद में जो इनका जो उद्योग होगा, उद्योग को कम से कम मानो कि उसको ग्रोथ, उसके लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से लोन दिया जाएगा। तो हम हमारे ये प्रोसेस हमारे एसआरओ के सपोज कीजिए, जैसे बहुत सारे गरीब आदमी होते हैं, भूखे सो जाते हैं, चौराहे पे सो जाते हैं, तो उसके लिए भी एक पोस्ट होती है हमारे पास। इसका भी 6000 रुपये जो भी खिलाने वाला होता है ना, उसकी भी क्या है 6000 रुपये तक वो सैलरी होती है, हमारी संस्था के माध्यम से दिया जाता है। अगर आपकी नज़र में ऐसा भी हो कोई चौराहे है, जैसे मान लो उनको कोई किसी को लगना है, तो उनकी ड्यूटी रहेगी जैसे आसपास घर से रोटी कलेक्ट करके उस गरीब आदमी को खिलाना। सपोज कीजिए कि अपने घर में 1-2 रोटी बची जाती है, कम से कम मानो अपन क्या करना चाहिए, तो हमारे एसआरओ से संपर्क करें, और इसके बाद में भी कम से कम उसको उसका काम रहेगा उस रोटी को कलेक्ट करके उस गरीब आदमी को खिलाना, उसका वीडियो बना के हमारे को भेजना, ये काम रहता है। तो इसका निर्धारण कौन करता है, रेट कौन तय करता है इसका? आप लोग नहीं करते? क्यों नहीं कर पाते आप लोग? कभी सोचा है आप लोगों ने? हम सोचते ही नहीं है।
हम तो क्या गेहूं हो गया बस कट गया ट्रॉली में और ले चलो तो आप मंडी के अंदर ठीक ये बताया ना भैया जुड़ोगे ना तो अपने प्रोडक्ट का आप खुद मूल्य निर्धारण कर पाओगे। सपोज करो आपने मसाला बनाने की फैक्ट्री लगाई, कोई आदमी मिर्च कर दूसरा लगाओ, इसमें लगाओ आप।